कामुक कथा सपना का पड़ोसी। रविवार था तो सपना बाजार जाने निकली क्योंकि आज परिवार की योजना मछली खाना था। इसलिए सपना दूर स्थित मछली बाजार में जाने के लिए रिक्शा स्टैंड पर गई क्योंकि उसके घर के पास पर्याप्त मछलियां नहीं थी। रिक्शा का इंतजार करते समय उसका पड़ोसी बाइक पर उसके पास आया और हॉर्न बजाया। वह जल्दी से एक तरफ हट गई क्योंकि उसे लगा कि उसे रुकने के लिए कोई जगह चाहिए, लेकिन उसने अपना हेलमेट उतार दिया और पूछा कि तुम बाहर कहाँ जा रही हो? तब सपना ने कहा, हाँ, मैं वडोली के बाजार जा रही हूँ। फिर उसने पूछा, तुम्हारे घर आज मछली की योजना है? मैं भी वही चल रहा हूँ, चलो संग चलते हैं। तब सपना ने कहा, तुम्हारे लिए दिक्कत होगी, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। तब उन्होंने तुरंत कहा, अरे जब पड़ोस में धर्म करने का मौका मिले तो कुछ पुण्य कमाने का भी तो मुझे मौका दो। इतना कहने के बाद उसने हाँ कहा और बाइक पर एक तरफ बैठ गई। उसने कहा कि जब दूर जाना ही है तो दोनों तरफ पैर करके बैठ जाना, नहीं तो गड्ढा होगा तो गिर जाओगे। वह ठीक से बैठी है कि नहीं यह देखने के लिए उसने सपना के मांडी को टच कर तसल्ली ली। सपना को अंदाजा आ गया था कि गाड़ी पर बैठने के बाद वह मौका तो जरूर लेगा। मछली आदि लाते समय उसने जानबूझकर बाइक को गड्ढे में डाल दिया और तेजी से चलाया ताकि वह ऊपर उछल जाए और उसके स्तनों का स्पर्श उसकी पीठ पर महसूस हो, क्योंकि हर दिन जब सपना गीले कपड़े सुखाने खिड़की में आती थी तब तो उसकी नज़रें उसकी स्तनों पर ही टिकी रहती थी। उस रविवार सपना को आराम नहीं मिला और उसका पड़ोसी कब सपना अपनी खिड़की में आएगी वह इंतज़ार करता रहा। लेकिन शाम को सपना का परिवार कुछ खरीदारी करने के लिए बाहर चला गया, लेकिन सपना टीवी पर एक नई फिल्म आने वाली थी, वह देखने के लिए रुक गई। क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी नहीं थी, वह चाय पीते पीते खिड़की के पास चली गई। उसने उसे घर में आने के लिए इशारा किया और फिर सपना उसके घर जाने के लिए कुछ बहाना सोचने लगी। वह सोचते हुए उसकी मछली की कड़ी लेकर वह उसके घर पे चली गई। उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में उसके दरवाजे के बाहर आ गई थी और दरवाजे की घंटी बजती उसने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उसने देखा कि उसे अंदर आने को आग्रह किया और उसे सोफे पर बैठने के लिए कहकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सपना को डर नहीं लगा क्योंकि वह जानती थी कि अगर सामने वाले लोगों में से किसी ने देख लिया तो परेशानी उठानी पड़ेगी, और उससे वह फिश करी का डिब्बा देते हुए सोफे के ऊपर बैठ गई। उसके पड़ोसी ने तुरंत डिब्बा खोला और करी की तारीफ करते हुए उसके हाथ चूमे और कहने लगा कि तुम अच्छी तो हो, खूबसूरत भी तो हो, उससे अच्छी आप कुक भी हो। सपना तुरंत शर्मा गई और पास की दीवार के पास खड़ी हो गई और उसकी धड़कनें तेज होने लगी। वह तेजी से उसके पास गया और सपना को अपनी बाहों में ले लिया। सपना भी उसका प्रतिसाद देने लगी। फिर उसे क्या चाहिए था, उसने उसे चूमा, उसकी ब्रा खोल दी, अपना हाथ उसकी ब्रा के अंदर डाल दिया और उसके मुंह में मसलने लगा। ये सारे सपने हकीकत में बदल रही थी। सपना उसकी हर हरकत पर प्रतिक्रिया दे रही थी, यह महसूस करते हुए कि उसके स्तन का आकार वास्तव में बड़ा था। उससे रहा नहीं गया और उसने हाथ पकड़कर उसे अपनी शयन कक्ष में ले गया और उसकी कमीज उतार दी। उसकी ब्रा का हुक ढीला कर दिया और ब्रा को बिस्तर पर फेंक दिया, जबकि वह उसके स्तनों का दीवाना था। उसके स्तनों को देखते और मसलते हुए उसने निप्पल को अपने मुंह में ले लिया और जोर जोर से चूसने लगा। उस स्पर्श से सपना मदहोश होने लगी और वो अपनी आंखें बंद करके सब कुछ महसूस कर रही थी। काफी देर तक वह उसके स्तन चूसता रहा और दूसरे हाथों से उसकी पैंटी उतार दी। उसकी योनि को देखने लगा। उसके स्तनों की तरह ही उसकी योनि भी बड़ी थी, जैसा कामसूत्र बुक में लिखा गया है। उसकी तरह उसकी योनि का आकार जो हाथनी की तरह था, उसका लिंग भी उसका घोड़े की तरह ही तूफानी हो रहा था। वास्तव में ऐसा ही हो रहा था। वह नहीं रुका और उसने तुरंत अपना लिंग उसकी योनि में डालने की कोशिश की, और जब वह नहीं कर सका तो उसने सपना का हाथ उसके लिंग पर रखा, उसी को अपने हाथों से अपना बड़ा लिंग उसकी योनि में डालने को मजबूर कर डाला। उसने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि उसका लिंग उसके हाथ का स्पर्श चाह रहा था। वह सपना के पूरे शरीर को देखते हुए और चूमते हुए जोर जोर से संभोग कर रहा था। सपना भी अपनी तितली योनि को खोल रही थी क्योंकि उसका लंड उसकी योनि में अंदर बाहर हो रहा था। वह पूरा अनुभव उन दोनों को चांद पर ले गया। जैसे ही उसके लंड का घर्षण उसकी योनि से बाहर फैलने लगा तो गति बढ़ गई और उसने उसे अपने चुचुक का निप्पल मुंह में लेने के लिए इशारा किया और उसने लंड के रस को अपनी योनि में मिलाकर उसे चूसा और रगड़ा। कार का हॉर्न सुनते ही दोनों होश में आके वह अपने घर पे भाग गए। डू यू वांट मोर? सब्सक्राइब प्लीज।